महाकाल जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित रुद्र संहिता भाग 2 पार्वती खंड। चलिए जानते हैं। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता, क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं के कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोत द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े ही प्रसन्न हुए उनके स्थान पर गए जहाँ उनके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्र वाली मैने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करने उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज जी पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें शिव के उस परमानंद रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था तथा अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौर वर्ण, द्युतमान तथा चंद्रलेख से अलंकृत था। विष्णु तथा आदि देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रहा था, चंद्रदेव ने मस्तक पर मुकुट बनाकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी। 8 सिद्धियां उसके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित कर रहे थे। पार्वती वहां से भगवान शिव ने साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धर कर आनंदित होकर शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग महान अनुभव का सुख अनुभव करते हुए अत्यंत मन प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपने पत्नियों के साथ ब्रह्मदेव शिव का यशोगान करते जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ शंकर जी उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर की शैलराज द्वारपाल पधारते समय इस समय वहाँ नाना प्रकार के उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उसी समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे ही विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्रलिखी सी रह गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप और उसके उस तप के प्रभाव से आप मेरे घर में पधारे। पहले जो मैंने शिव की असंभव निंदा की है उसे मैं शिवा के स्वामी शिव, आप मुझे क्षमा करें, इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थे वैसे अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष से प्राप्त हो प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उन मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो हिमावन के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र, आज मैं सफल हो गया। जिस व्यक्ति ने जो दिव्य दर्शन का रूप का दर्शन किया, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया, उसका जन्म सफल है, उसकी सारी क्रिया सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया था उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया।
शिव के पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा शिव की इस युगल जोड़ी को सनानंद एक दूसरे के लिए न मिलाते तो सारा संसार परिश्रम निष्फल हो जाता। उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें सभी के लिए कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन अक्षत से शिव का पूजन किया। बड़े आदर से उनके ऊपर खिलौलों की वर्षा की। सब स्त्रियां मेनका के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही तथा गिरिजा के भुरु भाग्य की सराहना करती रही। मुने स्त्रियों के मुख से वैसे ही शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि देवताओं साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। मेना द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अनन्य युतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित अपने गणों के साथ समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहलपूर्वक गिरिराज हिमावन धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना उन स्त्रियों के साथ भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपक से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं सहित गिरिजापति महेश्वर को, शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, वे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख, 3 नेत्र थे। उस प्रखन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान छटा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालतंग की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण किए उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उदासीन हो रहा था। कंठ में हार, सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी शोभा से विभूषित हो रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बाहुमूल्य वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कंचकले से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर, आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों से अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनका व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखराविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मोहहरणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में सामने खड़ा देख मेनका की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरिजा गिरिराज हिमावन की उनके सामने समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। बार बार हर्ष का अनुभव करने लगी। सतीका मेनका का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने दामाद की शोभा का सनातन अवलोकन करती हुई आरती उतारने लगी। गिरिजा कही हुई बातों का बारंबार याद करके मेनका को बड़ा विस्मय हो रहा था। वो हर्षफुल्ल मुखरारविंद से युक्त मन ही मन कहने लगी, पार्वती ने मुझे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य है इस परमेश्वर शिव के अंगों में देख रहा हूँ और महेश्वर का मनोहर लावण्य इस अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्य कारित हुई मैना अपने घर में भीतर आई। वहाँ हुई युवती ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिजानंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं और न कभी ध्यान में ही ऐसा वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर तो गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त
देवता समस्त खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व यश उनका गान करने लगे, अप्सराएं सुंदर नृत्य करने लगी, बाजा बजाने लगी, मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला करने आदरपूर्वक भांति भांति के द्वारा बाजे बजाते रहे। हिमाचल भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों ने 7 महीना के महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया, फिर प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इनके बाद भगवान शिव ने अपने गणों देवताओं के साथ अपने दिए हुए गए स्थान पर जलवासे में चले गए। इनके बीच गिरिजा के अनंतपुर की स्त्रियां दुर्गा के साथ ले कुल देवी के पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें भी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजना के समान थी, वे अपने मनोहर अंग से विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था, दूसरे किसी पुरुष की ओर नेत्र भी नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभा था, वे कटाक्ष पूर्वक दृष्टि पड़ती थी, बड़ी मनोहर वाणी जान पड़ती थी, बड़ी मोहरणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी, कपोलों पर बनी हुई मनोहरम पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ती थी। ललाट में कस्तूरी बिंदी के साथ सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वृक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी और रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकन से उनकी भुजा अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कंडूल से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंतपंक्ति मणियों तथा रत्नों की शोभा ले रही थी, उनकी मुख की शोभा बढ़ती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्न की आभूख युक्त महावर शोभा देते थे। उन्होंने अपने हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था, दूसरे हाथ में क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंग में चंदन अगर कस्तूरी कुमकुम अंगराग लगा हुआ था, पैरों में पायजे बज रहे थे और उनके अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। समस्त देवता आदि जगतनी आदि कारणभूता जगतजननी पार्वती को देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका, मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन भवन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनाखियों से उन्हें देखा। उनमें सती आकृति देखकर विरह वेदना को त्याग दिया। शिव ने आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए, उनके सारे अंग में रोमांच आ गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में समा गए। इधर कालीपुर से बाहर जाकर अंबिका देवी का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौटे आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं तथा हिमाचल में बिताए हुए नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। वर पक्ष के आभूषण से विभूषित शिवांकिका निरंजना कन्यादान के समय वर के साथ देवताओं का हिमाचल के घर में आगमन में विराजना तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर गिरिश्रेष्ठ हिमावन ने प्रसन्नता उत्साह के साथ वेद मंत्र द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिजा के प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर में भीतर आए, जहाँ उन्होंने वैदिक लोली का आचार्य का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए आभूषणों से देवी शिवांकों को अलंकृत किया। सखियों ब्राह्मणों को पत्नियों को पहले पार्वती को स्नान किया, फिर सब प्रकार के वस्त्रों विभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य आभूषणों से सुसज्ज होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए बैठी। उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंद उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्र युक्त रीति से नाना प्रकार के दान दिया गया। अन्य लोगों वहाँ भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। बहुत विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों के मनोरंजन किया। तदनंतर ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र तथा आदि मुनि ये सब
के सब बड़े एकांत के साथ सानंद प्रण उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिव को प्रणाम करके चरण बिंदुओं का चिंतन पूर्वक हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद गर्क कन्यादान का समय जान हिमाचल से शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाज बजने लगे। हिमालय मंत्रियों ने जाकर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। कन्यादान के लिए उचित समय आ गए। अंततः आप लोग शीघ्र ही मंडप पे पधारे। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र भूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय को घर ले आए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू को आगे आगे करते चले। भगवान के मस्तक बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। तब सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था। तब वे महेश्वर चंदावों के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु और इंद्र और लोकपाल आगे रहकर इन उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, अनेक आंगन और गोमुख आदि बाजे बज कर रहे थे। इन सबके साथ जगत में एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परम परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न यात्रा कर रहे थे। उसी समय समस्त देवेश्वर उनकी साथ उन पर फूलों की वर्षा करते हुए इस प्रकार पूजित बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पार्वती ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके भीतर ले गए। हिमालय भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपनी भाग्य की सराहना करते हुए उनके अन्य देवता मुनियों के प्रणाम किया। उन सबका समाधान किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं पाद्य अर्घ देकर हिमालय ने अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय हिमालयों सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पूर्व धियों को साथ आकर सनानंद आरती उतारी। कर्मकांड के तन्याता पुरोहित महात्मा शंकर ने के लिए मधुपुर को पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य का आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंत वेदी में जहाँ समस्त आभूषण से विभूषित उनकी कृशांकी कन्या वेदी की उन पर विराजमान थी, वहाँ मेरे श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्क पुण्य वाहन करते हुए पार्वती जी अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सम्मुखी पार्वती दही, अक्षत, कुश जल से वह रुद्र देव का पूजन किया, जिनके लिए शिव ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गानंदी मुनियों को कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिव का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए जगतमयी पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिलोकी शोभा से संपन्न हो देखते हुए उन दोनों दाम्पत्य लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। शिव और पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर। हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमावन ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र विभूषण से भूषित महाभागा मैना सोने का सहित
सोने का कलश लिए पति हिमावन दाहिने भाग में बैठी, तत्पश्चात पुरोहित सहित व हर्ष से भरी हुई शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब अब द्विज श्रेष्ठ काल के न्याता है। अंतः तथास्तु कहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि का आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दे, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाक्य का प्रतिपादन करें। अब समय न बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उसी समय देवता, मुनि, गंधर्व, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख में कोई उत्तर निकल नहीं ना। नारद देखकर हंसने लगे। महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज जी से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए क्या नहीं इसका तुम्हें पता नहीं। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात उनका गोत्र पूछा है, उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, गोत्र, कुल और नाम का तो विष्णु, ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या चर्चा। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा का लिए लय होता है, उन भगवान शंकर को तुमने आज काली को तप से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, निर्विकार निराकार मायाधीश तत्पर है, गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही आपने भक्तों के बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही निर्गुण सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं, अनिमा होकर भी बहुत से नाम वाले होते हैं, गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज ही तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई इतना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि शैलराज को अपनी वाणी से प्रदान करते हुए इस फिर प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिव को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर गोत्र और कुल की केवल नाद ही है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है, नाद शिवमय है, यह बात सर्वतः बात है और सच्ची बात है। नाद और शिव, इसमें कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टिमय समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने के लिए शिव का नाद प्रकट हुआ था। अंत ही वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अपनी अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। उनके सारा मन का विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद के साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी अज्ञान से विशाल जगत प्रकट हुआ है, वो परात्पर आत्मबोध स्वतंत्र लीला करने वाले उत्तम भाव से जानने योग्य है। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय के विधि के द्वारा प्रेरित भगवान शिव को अपनी कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे पत्नी बना के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्या से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस
प्रकार शिवा का हाथों में देखकर शैलराज मन ही मन प्रसन्न हुए। वे इस समय मनोरथ को महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण गिरिराज कर कमलो शीघ्र ही अपने हाथ में लिया। मुने लोकचार के पाल की आवश्यकता करके देखते हुए शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि को दात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ लोक महान आनंददायक महोत्सव बना हो रहा था। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष में भरकर साधुवाद देकर नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उसी समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु और इंद्रदेव तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से गए तथा हम सब ने मुखराविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमालय अत्यंत प्रभु शिव के लिए कन्यादान यथायोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधु जनों से भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि प्रकार से शिव को उत्तम द्रव्य प्रदान किया। हिमालय दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र 1,00,000 सुसज्जित गोवे 1,00,000 सजे हुए घोड़े 1 करोड़ हाथी उतने सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्य दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक वाणी से परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदा हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा भारी आनंद महोत्सव हो रहा था। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। शिवा के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोल्हार, वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों के लोक उच्चार का पालन करना, रीति के प्रार्थना से शिव का काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे मिष्टान भोजन करना और शिवा का जीव व्यसन में लौटना। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई। पार्वती जी को अपने आगे बैठाकर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। उस समय कालिका के भाई मेनक ने लावंग की अंजलि दी। काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने और शिवा का विवाह शेष का कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उस समय दोनों दाम्पत्य मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने आदर ध्रुव का दर्शन किया। तत्पश्चात हृदय लंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्तिक वाचन किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव और शिवा के सर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजानंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदर से शिव दंपति एक आसन दूसरे आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त का आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगी। मुने तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नवत दंपतियों ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर सवप्राशन किया। फिर इस प्रकार विधि पूर्वक वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोकष्ठा ब्राह्मण को पूर्ण दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया। मंगल दायक जो बड़े बड़े दान गए थे वे सभी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान किए। फिर अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता एक दूसरे के चराचर जीव बड़े ही प्रसन्न हुए। जोर जोर से जय जयकार ध्वनि होने लगी। सब मंगल शब्द गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि आनंद बढ़ने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं देवता, ऋषि
सभी गण गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उसी समय हिमालयन की स्त्रियां आनंदमग्न हो गई। शिव पार्वती को लेकर कोहरम में गई। वहां उसने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन किया। उस समय सब और परमानंद महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोगों कल्याणकारी दाम्पत्यों को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकगार में गई। वहां प्रसन्नता पूर्वक लोकचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिजा के नगर की स्त्रियां समीप आकर मंगल कृत्य नवदाम्पणियों को ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करते हुए गठबंधन गांठ खोलने के लिए आदि कार्य संपन्न किया। उसके बाद नूतन दाम्पत्यों को देख के लिए 16 दिव्य नारियों बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदिची, शशि, लोपमुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति, ये देवगणाएं तथा मोहर हरणी, देवकन्या, नागकन्या, मुनि कन्या वहां पहुंची। यहाँ जितनी भी स्त्रियां उपस्थित रही उन सब गणना करने में कौन समर्थ है। उनके लिए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उसी समय शिव ने नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताए मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वथा सर्व स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न हुए, मुझे सनात कीजिए। दीनबंधो परम प्रभो, अपनी कही हुई बातों को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर मुझ पे दया कीजिए। दीनों के दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, आपके विवाह उत्सव में मुझे उत्सव संपन्न बनाए। मेरे प्राणनाथों के जीवित होने पर अपनी प्रिया पार्वती के साथ अब सुंदर विहार पूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है क्योंकि आप परमेश्वर है। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रथी ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव का शरीर भस्म शंभु को दिया। उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु दया के सागर हैं। अंत ही कामदेव को जीवन दान कर दीजिए। रति का उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मुनियों की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। अपनी शूलपाक की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पत्नी को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान, धनुष्य बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव का अपने पति को जीवित पति के हाथ जोड़कर बार बार स्तुति किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, शंकर ने कहा, महाभो, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है मैं उससे प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव, करुणा निधान,
सागर। प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक हुई। प्रभो, पूर्व काल में जो मैंने अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सर्व सज्जनों जो के प्रति परम और चरणों के लिए भक्ति दीजिए। कामदेव का प्रेम, परम प्रेम और चरणों की, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा। इसके बाद करुणानिधि हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने अपने मन को भय से निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ, इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर भगवान शिव को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताओं उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उसे वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया। पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर लोग चार का पालन करते हुए अवश्य कृत्य करके मेना और हिमवन आज्ञा ले भगवान शिव जनावास में चले। मुने उस समय महान मुत्सव मंत्र वेद की ध्वनि होने लगी। लोग चारों ओर प्रकार के बाजे बजने लगे। जगवास में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोक 4 वर्ष मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि और मुझे मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र, ऋषि आदि सिद्ध आदि शंकर जी की स्तुति, गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति फिर करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्न पूर्वक यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान किया। फिर परमेश्वर की आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न अपने अपने विश्राम स्थान को गए। बोलो हर 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 शिव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। रात को परम सुंदर सजे हुए वास ग्रह में शयन करके प्राप्त काल भगवान शिव का जनवास में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भाग्य नवमों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमावन के 12 तियों का भोजन करके लिए आंगन में सुंदर ढंग से सजाया गया तथा पुत्रों आदि अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भेजने के लिए बुलाया। सब लोग आ गए। तब उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थ का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ में मुंह धोत कुल्ला करके विष्णु सब देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरे में गए। मेना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव की भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मेना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिरा का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रतिदीप के कारण अद्भुत प्रभाव से उत्साहित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के कलश भरे थे। मोती मणियों से सारा कलश जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पणियों के शोभा से संपन्न तथा श्वेत ज्वरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों के सुंदर मालों से बंधनवारों से अवेष्टित हुआ वास भवन समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी उपमा नहीं की जा सकती। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की थी। बेल बुट्टे निकल गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्य से सुहासित था। सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन अगर की सम्मिलित गेंद फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज सज रही थी। विश्वकर्मा ने बनाया हुआ था। नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों के साथ सारभूत मणियों से सुंदर हारों के उस वासगृह को अलंकृत किया था। उसमें विश्वकर्मा के कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। उस ऐसे आश्चर्यकारक शोभा से उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमावन की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए
हुए इधर हिमालयन की बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं और दूसरे लोगों के साथ सभी भोजन कराया। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूरे किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे थे। प्रियतम परमेश्वर शयन कर रहे थे। इतने में रात हो बीत गई। प्राप्तकाल हो गया। प्राप्तकाल होने पर धैर्यवान उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सभी देवता सानन उठे और इष्ट देव देवेश्वर का शिव का स्मरण करके वहां कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन सुसज्जित कर ले। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समुचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हुई। जनवास में चलिए, वहां देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे और उनको धर्म कृपा दृष्टि देखा शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म हंसते हुए तुम आगे चलो, मैं भी हंसते हुए कहा कि तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवास में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाके के उद्दित हुए। यहाँ जानकर महान उत्सव मानती हुई स्त्रियां आई और भगवान शंभु के युगल चरणाविंदों का दर्शन करते हुए मंगलगान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्राप्तकालिक नृत्य करके मैना और हिमालयन की आज्ञा ले जन सावकों को गए। मुनि, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा। वेद मंत्र की ध्वनि होने लगी। लोग अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को विष्णु को मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार नमस्कार वे तथा वेद मंत्र की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इसके सब कोलाहल छा गया। बोलो हर 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 शिव शंभो। चतुर्थकर्मी बारात का कई दिनों तक ठहरना सप्त ऋषियों को समझाने से हिमालय के बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेनका के शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बाराती का पूर्व के बाहर जाकर ठहरना। बोलो हर 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 शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवास में जाकर सबको भेजा, निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवता शिव को आमंत्रित करने हिमाचल अपने घर को आए। नाना प्रकार के विधवा से भोजन सेवा की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता उत्कंठा के साथ भोजन के परिवार सहित भगवान शिव को यथाउचित रीति से अपने घर में बुलाया। शंभु, विष्णु, मेरे सब देवताओं के मुनि वहां आए हुए सब लोगों ने बड़े चरणाविंदों बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिजा के मंडप में भीतर सुंदर आसन पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ लेकर उनके सहयोग से सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थ द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों से अच्छी तरह से भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन गिरिजा ने विधिवत दान मान और आदर द्वारा सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सवधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उसी समय नाना प्रकार के उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत सुंदर दान दिए, भांति भांति के सुंदर गान नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान। यह बात सुनकर गिरिराज हिमावन हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप कुछ दिन यहाँ ठहरे, मुझ पर कृपा करें। यह कहकर उन्होंने स्नेह के साथ देवताओं, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको, अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां ठहरते हुए बहुत से दिन बीत गए। इस
सबने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमालय और मैना से समयोचित बात कहकर उन्होंने समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उसे समझाने के गिरिजा ने भारत को भेजना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदित देवता आदि शैलराज के पास गए। देवेश्वर शिव देवताओं कैलाश की यात्रा के लिए जब उदित हुए उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और बिना कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवांका भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है। पार्वती की स्त्रियों सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म के आपके चरण बिंदु में भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय आपके स्वामी महादेव के सिवा किसी दूसरी वस्तु का भी सुध नहीं रहता। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव के यही बातें सुनते हर्ष के साथ आंसू बहते पुलकित हो उठी है। आपकी निंदा सुनकर मौन साध लेती है, पर मानो मर सी गई हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी को शिव को सौंप दिया और उनके दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना जी को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पार्वती की और पर प्रस्थापित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन करने लगे। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव के देवता आदि उत्सव के साथ ठहर गए। शिवांग के आगमन की प्रतीक्षा करने मुनीश्वर सब देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विहर व्यथा और आनंद से दोनों से संयुक्त है। बोलो हर 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 शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो मां अम्बा की। मैना के इच्छा अनुसार एक ब्राह्मण और पत्नी का पार्वती को प्रतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर सप्त ऋषियों के हिमालय से कहा, गिरिराज, आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा का उचित प्रतिबिंब करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती का भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रहे। कुछ देर बाद सचेत शैलराज तथास्तु कहकर मैना को आदेश दिया। मुने, हिमावन को संदेश पाकर हर्ष और शोक में डूबी हुई मैना पार्वती जी को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज ने प्यारी पत्नी मैना के विधि पूर्वक वैदिक तथा लौकिक कुलाचार का पालन किया तथा नाना समय उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्नजटित सुंदर वस्त्रों आभूषण द्वारा राजज्योति श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना ने मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी के गिरिजा को उत्तम प्रतिवृत्ति की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिजराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, यह लोक को परलोक में आनंद देने वाला है तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति करने वाला है। इस संसार में पतिव्रता नारी धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोकों में पवित्र करने वाली है, समस्त पापों राशि को नष्ट कर देने वाली है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर समान मानकर उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों कर उपभोग करके अंत में कल्याणमय गति को प्राप्त करती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिलिनी, शतरूपा, अनुसया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, सज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा कभी भी बहुत स्त्रियां साध्वी हो गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया जा सकता। वे पतिव्रत के बल से सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वर को भी माननीय हो गई। इसलिए तुम अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करने चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय पुरुष, साधु पुरुषों के आश्रय श्रुतियों स्मृतियों पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली और
अपने प्रिय पति के भोजन करने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति पे सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जग जाए। वह छल कपट को छोड़कर सदा के लिए हितकर कार्य करे। शिवे, साध्वी स्त्रियों को चाहिए जब तक वस्त्र भूषण में विभूषित न हो तब तक अपने पति को दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों में कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने के वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर घर में वह घर के सारे काम छोड़कर तुरंत उसके पास चली और हाथ जोड़कर प्रेम मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किसलिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपने कृपा से अनुग्रह कीजिए। फिर पति का जो आदेश है वह उसे हृदय से पालन करे। वह द्वार पे दस्तक देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर एकाकी उसके सामने प्रकर्षित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा हित संबंधी यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा, मेले आदि उत्सव को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो वो अपने पति के चरणों का पानी पीना चाहिए। उसके में सारे तीर्थ और क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्चाटन अन्न आदि का परम प्रिय भोजन उसे ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गो भी और तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना ही कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्रियों को संयत एवं सुरक्षित रखे। ग्रह काल में खुशी हो, सदा प्रसन्न रहे, खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति के आज्ञा के लिए बिना उपास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता और परलोक में नरकगामी होती है। पति सुरपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठावे। पति नपुंसक हो गया, दुर्गम गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दिशा में नारी अपने एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि को पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करने शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात पति से कान में न पड़े। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे मुंह कदापि न देखे। वह मन ही मन पति का चिंतन करे, सूर्य का दर्शन करे। पातकी आयु बढ़ने वाली अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक अंगभूषण, कोशरी का संवारना, चोटी गूंदना और तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न रखे। धोबिन, छीनाल या उल्टा सन्यासी भाग्यहीन स्त्रियों को कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति द्वेष से रखने वाली स्त्री का कभी आदर न करे, कहीं भी वो अकेली खड़ी न हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मसूल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट पे नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल में सिवा किसी समय पे भी पति के सामने दुष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा हित का पालन करने चाहने वाली है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद भी डूब जाए। वह पति के प्रियतम पति के प्रति ऐसा वर्ताव करे जैसे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री सम्मति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, वह अपने मन में विकार न आने दे, सदा धैर्य धारण करते रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति के सहसा न कहे कि ये अमुक वस्तु नहीं है, पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी एकमात्र पति ब्रह्मा, विष्णु
विष्णु शिव ने अधिक माना गया है, उसके लिए अपना पति शिव रूप है। जो पति की आज्ञा के उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि नियम का पालन करती है, वह पातकी आयु हर लेती है और मरने में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए, पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह से दूर त्याग दे, गुरुजनों के निकट न उच्च स्वर में बोले, न हंसे। जो बाहर से पातिकों को आते जाते तुरंत अन्न, जल और भोज्य वस्तु, पान आदि वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अनन्य उपाय से प्रसन्नता पूर्वक दुष्ट संतुष्ट करती है, उसे मानो तीनों लोकों में तृप्त संतुष्ट कर दिया हो। पिता, भाई, पुत्र पर में सुख देते हैं, परंतु पति अतिम सुख देता है। अंत ही नारी को सदा पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है, इसलिए सब छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या विवाचर करती है, वह वृक्ष के खोल में शयन तथा क्रूर उल्की होती है। जो पराये पुरुषों को कटाक्ष पूर्वक दृष्टि से देखती है, वह एचा तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्य होती है। जो पति के आंख बचाकर दूसरे पुरुष पर दुष्ट डालती है, वह काणी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पति विहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र रहती है। लोक में वह धन्य माता है, जगत माता धन्य पिता है। वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य पिता माता पति के कुल के तीन पीढ़ियों लोक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपनी शील भंग कर देती है, वे अपने माता पिता और तीनों कुल को नीचे गिराती, इसी लोक परलोक में दुख भोगती है। पतिव्रता जहाँ पति का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पे स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ भूमि पाप हरनी तथा परम पावन होती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता के स्पर्श करते हैं, इसमें किसी से दृष्टि नहीं है। जल भी सदा पति पवित्र का स्पर्श करना चाहिए और उसका स्पर्श ही वह अनुभव कराता है। आज मेरी जड़ता का नाश हो गया, दूसरों के पवित्र करने वाली बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या का सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म फल की प्राप्ति हो, भार्या ही संतान वृद्धि का कारण है। क्या घर में रूप में लावण्य गर्व करने वाली स्त्री नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति भाव से उत्पन्न प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त होती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष के लिए उसे अपना ग्रास भोग्य बनाती है, जैसे जरा अवस्था में एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान में करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन होता है। पति को इष्ट देव मानने वाली सती नारी गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता उसके पति कामदेव तथा उमा ईश्वर के समान है। अंत ही विद्वान मनुष्य उन देवों पूजन करे। पति ही प्रणव है, नारी वेद की ऋचा, पति तप है तो स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल। शिवे सती नारी उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिजा कुमारी, इस प्रकार तुमने पतिव्रत का वर्णन किया है, अब तुम सावधान हो और मुझे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिवाद के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तम आदि भेद से 4 बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाली पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निष्कुट
कृटा और अति निष्कृटता, ये 4 पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिसका मन सदा ही स्वप्न में भी अपने पति को देखता है और दूसरे पति को, पर पुरुष को नहीं, वही स्त्री उत्तम या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता एवं भाई के बुद्धि के समान देखता है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कही है। पार्वती, जो अपने मन से धर्म का विचार करने भी भ्या विचार नहीं करती, सदाचारों में स्थित रहती है, उसे निष्कृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कही है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लेके डर से व्याविचार से बचने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्टता अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताई गई है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त पापों को पाप नाश हरण करने वाली और उन्होंने पवित्र बनाने वाली अत्रि की स्त्री अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव से उपभोग से वराह से शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैलपुत्री कुमारी शिवे, जैसा तुम्हें जानकर तुम नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन समस्त अभिष्टों को फल देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा हो और तुम्हारे पति साक्षात शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो आज लोकचार का आश्रय में तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। हर 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 शिव शंभो। जय हो शिव शंभो।